तिवारी और आप देख रहे हैं शंखनाद। शंखनाद के माध्यम से हम आपकी आवाज सुनेंगे और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे भी। आज के इस विशेष और प्रथम एपिसोड में हम पनवेल महानगर पालिका की ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में आपके सामने है। इस संदर्भ में हमने पनवेल महानगर पालिका के एक नोट खारघर निवासियों पर आधारित एक सर्वे किया, जिससे कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल निकल करके हमारे सामने आए। आइए देखते हैं कि लोग अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों और रूलिंग पार्टी मेंबर से क्या पूछना चाहते हैं। आइए हमारे आज के पैनल मेंबर से आपका परिचय कराते हैं और जनता के द्वारा पूछे गए तीखे सवालों का सीधा उत्तर लेते हैं। आज हमारे बीच हैं श्रीमती अनीता पाटिल, अध्यक्षा प्रभाग समिति और पनवेल महानगर पालिका, श्रीमती आरती नौघरे, नगर सेविका पनवेल महानगर पालिका, श्रीमती हर्षदा उपाध्याय, नगर सेविका पनवेल महानगर पालिका, श्रीमती नेत्रा पाटिल, नगर सेविका खारघर, श्रीमती संजना कदम, नगर सेविका पनवेल महानगर पालिका, बीना गोगरी, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष खारघर, गीता चौधरी, सचिव भाजपा उत्तर रायगढ़ जिला, मोना आडवाणी, सह संयोजक सोशल मीडिया उत्तर रायगढ़ जिला। आइए आज का पहला सवाल हम अनीता पाटिल जी से पूछते हैं। पनवेल महानगर पालिका से लोगों के हाथों में अभी एक नोटिस मिली है और वो नोटिस है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के। इस नोटिस को मिलने के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है, नाराजगी है। इसके विषय में आपकी क्या राय है? नमस्कार, आपली पनवेल महानगरपालिका ही नवीन महानगरपालिका आहे। आज 4 वर्षानंतर लोकांना मालमत्ता करायच्या नोटिसा भेटल्या आहेत। निश्चित मी हे सांगू इच्छिते की 2016 मध्ये महानगरपालिका स्थापन झाली तेव्हाच मालमत्ता कराच्या नोटिसा या लोकांना भेटायला पाहिजे होत्या, परंतु तेव्हाचे आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या हलगर्जीपणामुळे कुठेतरी ह्या कामाला उशीर झाला आणि त्या कामासाठी आज 4 वर्ष लागली। आज 2019 मध्ये तेव्हाचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मालमत्ता कराचा प्रस्ताव हा सभेमध्ये आणला आणि त्या कामास त्यांनी सुरुवात केली। 2019 मध्ये पूर्ण महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तेचे मोजणी चालू झाली आणि आज मोजणी चालू झाली। त्यानंतर कोरोना विषाणूमुळे कुठेतरी 1 वर्ष आपला पूर्णपणे वाया गेला। त्याच्यानंतर 2021 मध्ये या मालमत्ता कराच्या नोटिस ह्या लोकांना भेटल्या आहेत। अगला सवाल मैं नेत्रा जी से पूछूंगा, जिसे खारघर के 22% लोगों ने पूछा है। पनवेल महानगर पालिका का जो टैक्स है वो अन्य महानगर पालिका से ज़्यादा है, ऐसा विरोधी पक्ष का और लोगों का कहना है। आपकी राय क्या है? सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो पनवेल महानगर पालिका का टैक्स है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। हम जब एक प्रगत महानगर पालिका को खुद की महानगर पालिका से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे कम है उल्लासनगर महानगर पालिका का टैक्स और उसके बाद आता है नवी मुंबई महानगर पालिका का टैक्स। और हम चाहते हैं कि हमारी महानगर पालिका भी नवी मुंबई महानगर पालिका जैसी सुशोभित बने, इसलिए ये टैक्स कर प्रणाली लगाई गई है। और ये जो टैक्स कर प्रणाली का जो प्रस्ताव आया है वो हमने नहीं रखा है, वो प्रशासन की ओर से आया हुआ है। और इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन होता है और महानगर पालिका रहती है कि जिनको और बहुत सारे फंड्स भी मिलते हैं जो कि अभी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारी महानगर पालिका भी अच्छी सुविधाएं लोगों को दे, इसलिए कि हमें जल्द से जल्द ये टैक्स लागू करना है। अन्य महानगर पालिका से पनवेल महानगर पालिका का जो टैक्स है वह ज़्यादा क्यों है? अभी जैसे नेत्रा जी ने बताया कि हमारी जो नगर पालिका है उसका रेट जो आसपास की हमारी 7 महानगर पालिकाएँ हैं उसमें उल्लासनगर नवी मुंबई के बाद हमारा नंबर आता है। नवी मुंबई का 38.5 है और हमारा जो मालमत्ता कर है वो 38% पे है। अब जहाँ बात आती है डेप्रिसिएशन की, क्यों ज़्यादा है हमारा, क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये नया डेवलप एरिया है। यहाँ की बिल्डिंग मेरे हिसाब से शायद 50% से ज़्यादा बिल्डिंग जो है 10 साल से पुरानी नहीं है। जो रेट लगाया जाता है वो इसी हिसाब से लगाया जाता है, उसी डिप्रिसिएशन पे आता है कि जो आपका रेंट का जो दर होता है उसके हिसाब से। हमारी जो नई बिल्डिंग होने की वजह से इसलिए ये रेट ज़्यादा आ रहा है। 10 साल पुरानी बिल्डिंग पे अलग रेट होता है, 20 साल पुरानी जो बिल्डिंग होती है उन पे एक अलग रेट होता है एंड जोन के अकॉर्डिंग ये रेट लगाया जाता है।
कि जो 12 मीटर से ज़्यादा सड़क है उनके ऊपर जो बिल्डिंग है उनका अलग रेट है, झोपड़झुग्गी के आगे जो बिल्डिंग्स हैं भले वो टावर होने दीजिए उनके ऊपर एक अलग रेट लगाया जाता है। तो इसी तरीके से जो विभाजन किया गया है, जो इसी तरीके से जो एक हमारा नया महापालिका है, हमारा जो एरिया है वो नया है, इसकी वजह से अगर उस तरफ हम देखें तो उस वजह से रेट जाता है। अदरवाइज जो महापालिका के रेट होते हैं उसमें हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से उस चीज़ को समझते हुए हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये रेट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उसी तरीके से हमारी जितने भी नगर सेवक और नगर सेविकाएँ हैं जो पनवेल महापालिका में, हमारा जो यहाँ के सभापति हैं और हमारे एमएलए, उनसे सभी का अनुरोध यही है कि हम ये लोग जाके इस चीज़ का निवेदन भी दे चुके हैं कि ये जो दर है, ये जो रेंट का दर है हमारे इस क्षेत्र में, वो कम किया जाए। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये डेफिनेटली कम होगा। इसी चीज़ का सब लोगों ने निवेदन दिया कि 50% तक कम होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम पॉजिटिवली इस तरफ देखना चाहते हैं कि आगे हम लोग शायद कम कर दे पाएँ। 26% खारघर की जनता का सवाल अब हम संजना कदम जी से पूछेंगे। जी, अभी तक लोगों को सड़कों का सर्विस चार्ज देना पड़ता था और अब फिर से प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा पनवेल महानगर पालिका का, तो लोगों में काफ़ी शंका है, काफ़ी दुविधा है। आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है? खारघर हा जो एरिया आहे तो सिडको नोडमध्ये मोडतो आणि आम्हाला अजूनपर्यंत सिडको ही सेवा देत होती आणि सिडकोचा चार्ज आम्ही अजूनपर्यंत पे करत होतो। आणि आता जे लोकांनी, काही विरोधकांनी असं उठवले की आम्हाला 2-2 टॅक्स भरावे लागणार आहेत, तर तसं होणार नाही आहे। आता जोपर्यंत आपल्याला सिडको सेवा देत होती तोपर्यंत आपण सिडकोचा चार्ज भरत होतो, पण आता यापुढे पनवेल महानगरपालिका ही आपल्याला सेवा देणार आहे आणि त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेचाच टॅक्स आपल्याला भरायचा आहे आणि 129 या कलमानुसार आपल्याला टॅक्स भरणं हे गरजेचं आहे आणि तो भरावा लागणारच आहे। आणि लोकांचं असं मत आहे की हा सर्व्हिस टॅक्स आणि हा पनवेल महानगरपालिकेचा टॅक्स हे 2 टॅक्स आम्हाला भरायचे आहेत, पण या पुढच्या काळामध्ये किंवा आता जर आपण हा सर्व्हिस टॅक्स जर भरलेला असेल तर ह्या पनवेल महानगरपालिकेच्या आलेल्या टॅक्समधून हा टॅक्स कमी केला जाणार आहे आणि त्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवक पूर्णपणे प्रयत्न करत आहोत। हर्षदा जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से अभी हमारी नगर सेविका संजना कदम मैडम ने एक मुद्दा रखा है, उसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पनवेल महानगर पालिका ने ऑलरेडी सिडको को एक लेटर दे चुके हैं जिसमें सिडको का जो सर्विस टैक्स है वो अप्रैल 2021 से हमें नहीं भरना है। तो यही हम हमारे आयुक्त से और उपायुक्त जो भी हमारे शिंदे जी हैं उनसे हम ये निवेदन कर चुके हैं कि ये जो सर्विस चार्ज है ये हमारे मालमत्ता कर जो हमारा अभी टैक्सेशन जो हमें लगाया गया है रिमेनिंग ईयर्स का, वो इसमें से डिलीट कर दिया जाए ताकि हम जो नागरिकों में जो संभ्रम निर्माण हो चुका है कि हमें 2 टैक्सेशन भरने हैं, तो वो वैसा नहीं है। अप्रैल 2021 से ये हमारा बंद होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि ये और अच्छी तरीके से अभी से ही बंद हो जाए। बीना जी, आप इस विषय पे क्या कहना चाहती हैं? अभी जैसे हमारी नगर सेविका ने आपको बताया कि ये जो ड्यूअल टैक्स का जो संभ्रम लोगों में हो गया है या ये बड़ा एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो गया है, इसके बारे में और मैं कुछ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे जो पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त है, जब ये टैक्स प्रणाली के ऊपर वर्कआउट हो रहा था तभी उनकी तरफ से सिडको को एक लेटर देना चाहिए था कि अभी के जो टैक्स प्रणाली है वो क्या सर्विसेज हम देंगे और क्या टैक्स या क्या सर्विस चार्जेस हम लेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, बहुत देर हो चुकी। लेकिन फिर भी इस चीज़ को सुधारते हुए अब जो आयुक्त हैं पनवेल महानगर पालिका के, वो सिडको को इसलिए लेटर दे चुके हैं और अप्रैल 2021 से जनता के ऊपर ये डबल टैक्स का भार ना पड़े इसके लिए पूरी तरह से प्रयास हो रहा है। और अभी जो निर्णय होगा टैक्स कैसे लेना है या क्या डिडक्ट करना है, वो निर्णय जो है वो सिडको के हाथ में है और महानगर पालिका पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाने की। अगला सवाल हम आरती नौखरे जी से पूछेंगे, जिससे 20% से ज़्यादा लोगों ने पूछा है। आरती नौखरे जी, नो सर्विस नो टैक्स का नारा दिया जा रहा है, इस पे आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है? नो सर्विस नो टैक्स ये नारा ही गलत है, क्योंकि अभी तो सर्विस टैक्स लगाना शुरू किया है पालिका ने, बट टैक्स लगाने के पहले से ही पालिका हमारे खारघर पूरे सिडको नोड में काम कर रही है। किस तरह से कि
महानगर पालिका ने हेल्थ सर्विस यहाँ पे देना शुरू किया है। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अतिक्रमण जो है हमें दिखाई दे रहे रोड पर वो हटाए जा रहे हैं। इस तरह से सर्विस दे रहे हैं हमारी पालिका। नो सर्विस नो टैक्स बोल रहा है तो उसको पता ही नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चल क्या रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापना हुई तो हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर साहब का एक विजन था इस हमारे पूरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट हो और उस तरह से हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कॉर्पोरेटर है उनके फंड में से भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि हाईमास लगाना, शौचालय लगा रहे हैं वो और बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे गार्डन्स प्लेग्राउंड भी हैंड ओवर कर लिए पालिका ने। उसके बारे में भी अभी काम शुरू होने वाला है। बहुत सारे गार्डन और प्लेग्राउंड डेवलप होने वाले हैं, वो भी पालिका ही करने वाली है। पालिका का काम शुरू हो रहा है। मार्च की सभा में बहुत सारे 34 करोड़ का काम हमारे पालिका की तरफ से खारगर में होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है ना, तो ये जो नारा है वो बहुत गलत है। अगला सवाल हम थोड़ा विषय से हट करके पूछना चाहेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। संध्या जी, आपकी नगर सेविका है आपकी पार्टी की, जो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के अलग राय रखती हैं, अलग सोच रखती हैं, उनका वक्तव्य, उनकी कमेंट पार्टी से और आपकी जो विचारधारा है उससे अलग है, वो इसके विरोध में बोल रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें उनका खुद का स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि पार्टी ने अभी तक उनको बहुत सारी चीज़ें दी है। जैसे ही वो हमारी पार्टी में आई बीजेपी में, तो उनको सबसे पहले तो खारगर महिला अध्यक्ष बनाया गया, दूसरा उनको नगर सेविका का टिकट दिया गया, तीसरा जो है वो उनको महिला बाल कल्याण समिति की सभापति बनी। और इतना देने के बाद भी वो अगर अशांत है और उनकी कोई राजकीय महत्वाकांक्षा है जिसके कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं। बैनर्स लगाए हैं अपने खारगर में, जुजबीकर और जिजियाकर का उनको मतलब तो पता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि महानगर पालिका किसी मंदिर में जाने के लिए टैक्स नहीं लगाती है। जैसे औरंगजेब के काल में जिजियाकर इसलिए लगाया जाता था कि मंदिर में अगर लोग जाएंगे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये ऐसे बातें करके लोगों को भ्रमित करना और अपने ही पार्टी के विरुद्ध लोगों को भड़काना, वो हमेशा ही वादग्रस्त मुद्दे में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट दिखाई देता है। जैसे कि पहले भी उन्होंने कॉलोनी और गांव वाले लोग इनमें झगड़ा लगाने का काम, जैसे रिक्शा चलती है तो हमारा रिक्शा संगठन जो है तो वो उनमें भी शहर के गांव के रिक्शा वाले उन्होंने उनमें झगड़ा लगाने का काम। अभी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि 2 टैक्स लगा रहे, तो उनको 2 टैक्स लगा रहे हैं। आप महानगर पालिका की नगर सेविका है तो महानगर पालिका में किस तरीके से काम चलता है, क्या किस मुद्दे पे महानगर पालिका के बाकी सारे नगर सेवक बात करते हैं, वो उनको पहले सुनना चाहिए था। क्या मुद्दा है और वो मुद्दा कहाँ तक जाने वाला है। अभी हमने अपने यहाँ जो अभी संवाद हुआ उसमें से आपको क्लियर हुआ होगा कि दो प्रॉपर्टी टैक्स कभी भी नहीं लिया जाएगा जनता से। हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर जी हैं, वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। वो हमेशा जनता के साथ रहे, वो जनता के हित के लिए ही काम करते हैं और आगे भी वो जनता के हित के लिए ही काम करेंगे। तो 2 टैक्स कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा भड़का के लोगों को भड़का के कभी आप उनको आप अपना आगे जाने का सोचेंगे तो वो कभी हो नहीं सकता है। जब आप एक पार्टी के साथ काम करते हैं तो पहले आप समझिए कि क्या काम है। अपनी महत्वाकांक्षा आगे लेने के लिए लोगों को अपना ढाल बना के आगे नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मैं संध्या जी के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, महानगर पालिका की वो नगर सेविका है, वो जनता का भ्रम को दूर करने की बजाय उनका कंफ्यूजन बढ़ा रही हैं। अगर किसी तरह का डाउट था और उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो वो पक्ष के साथ मिलकर अपनी विचारधारा को सामने ला सकती थी, जो उन्होंने नहीं किया और वो जनता को भ्रमित कर रही हैं। अपने विचारों को सही रास्ते पे लाने की बजाय उन्होंने गलतफहमी पैदा करने की काफ़ी कोशिश की। नगरसेविका ही एक समाजसेविका असावी, परंतु इथे समाजसेवा सोडून राजकारणच मला दिसत आहे। अभी जो आप नगर सेविका के बारे में बात कर रहे हैं, जो विरोध में हमारे बात कर रही है, मुझे लगता है कि अगर वो नगर सेविका अपने पक्ष के साथ अगर एक निष्ठ नहीं है और आपको अपना खुद का स्वार्थ लेकर वो अगर जनता को लेकर आगे बढ़ रही, कुछ विषय को लेकर गलत लोगों में संभ्रम पैदा कर रही है,
तो वो उनका खुद का स्वार्थ है, और अगर वो पक्षपात एकनिष्ठ नहीं है तो वो नागरिकों के साथ भी एकनिष्ठ नहीं रहेगी। वो हमेशा अपना स्वार्थ जहाँ होगा वहीं वो अपना काम करती रहेंगी। आज के एपिसोड में हमने आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से आपके सवालों को पूछा है, जिसका जवाब स्थानीय नेताओं ने बड़े ही बेबाकी और अच्छे तरीके से दिया है। आशा करता हूँ शंखनाद का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ शंखनाद के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।